लेट्स टॉक अबाउट द एयरपॉड्स 4th Gen। ये मैंने रिसेंटली लिया था, वेट ओके 4th Gen। मैं 3rd Gen यूज़ करके हूँ लास्ट 3 साल से, एंड फिर देन आई अपग्रेडेड टू द 4th Gen। वैसे सिर्फ इस पर सोली एक वीडियो बनानी रहती तो मैक्सिमम 2 से 3 मिनट की वीडियो बनती है, उससे ऊपर बन ही नहीं सकती अगर मैं एक नॉर्मल पर्सन के लिए बना रहा है। ऑडियो फाइल बना देंगे, उसमें ज़्यादा अच्छे से बताएंगे वो, लेकिन मैं एक ऑडियो फाइल नहीं हूँ, तो मैं सिर्फ नॉर्मल कैसे यूज़ हो रहा है डे टू डे लाइफ में वो बताऊँगा। 3rd Gen मैं यूज़ करके हूँ 3 साल, तो इससे इस पर शिफ्टिंग कैसी थी, साउंड क्वालिटी कैसी थी, डिज़ाइन एंड एवरीथिंग। तो इनके डिज़ाइन पर बात करने से पहले इनके बॉक्स की डिज़ाइन देख लेते हैं। इसका बॉक्स इस बार छोटा किया गया, और छोटा करने के चक्कर में इन्होंने केबल डालना ही भूल गए, तो केबल नहीं मिलता इस साल। इसके साथ मिलता था लाइटनिंग वाला, और ये USB-C हो गया, तो आप कोई भी चार्जर से चार्ज कर सकते हो अपनी USB-C वाले से। 30 वाट तक ये सपोर्ट करता है। देन इसमें बटन, इस पे जो पीछे फिजिकल बटन रहती थी वो इन्होंने हटा दिए पीछे से, और सामने एक टच पैनल लाया। तो आप जैसे ही इस पर जस्ट लाइट के नीचे ऐसे डबल प्रेस करोगे तो वो बटन एक्टिवेट हो जाती है। एंड ये थोड़ा जम से दबाना पड़ता है, लाइक थोड़ा प्रेशर लगा के दबाना पड़ता है, प्रेशर सेंसिटिव बटन है। तो इसके बॉक्स को तो छोटा किया है और केसेस को भी छोटा किया है, बट इनमें भी शेप चेंज है थोड़ा थोड़ा। जैसे ये थोड़ा राउंडिश फिनिश देता था सामने से, बट ये अभी फ्लैट हो गया है, तो बहुत अच्छे से अपने ईयर में फिट हो पाएगा, ऐसा एप्पल बोलता है कि और ज़्यादा अच्छे से फिट हो पाएगा। ये मेरे कान में फॉर सम रीज़न बहुत अच्छे से फिट बैठता था 3rd Gen, एंड ये 4th Gen उससे अच्छे से फिट बैठता है। लाइक ये मैं ANC वाला नहीं है, बट स्टिल मैं ऐसे पहन लेता हूँ तो ANC जैसे करता है, लाइक थोड़ा नॉइस कट कर देता है, पूरा नहीं करेगा क्योंकि उसमें ईयर टिप्स नहीं है, बट स्टिल इट इज़ गुड। लाइक इससे और इसमें ये ज़्यादा अच्छे से फिट बैठता है मेरे कान में। मैं ऐसे लगा के गाड़ी भी चलाता हूँ तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, मतलब कोई डर नहीं रहता कि ऐसे गिर जाएगा, तो इट इज़ गुड। नेक्स्ट इज़ USB-C। ये उतना मेजर अपग्रेड नहीं है, बट अगर आप अपना केस अपने ईयरबड्स चार्ज करना भूल जाते हो, या फिर केबल ही कैरी करना भूल जाते हो, जैसे इसमें था लाइटनिंग केबल सेपरेटली कैरी करना पड़ता था, 14 वालों को तो अभी भी करना पड़ता है, बट अगर आप एक एंड्रॉइड यूज़ करते हो या फिर 15 के ऊपर वाला यूज़ करते हो तो आपके पास USB-C चार्जर है, तो इससे इजीली चार्ज हो जाता है। ये तब काम आता है जब आप बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हो और भूल जाते हो चार्ज करना, तो ये एक अच्छा अपग्रेड है। नेक्स्ट आता है साउंड क्वालिटी फ्रॉम 3rd to 4th। नॉट इनफ डिफरेंस टू फील, बट इनफ टू टेल यू दैट इट हैज़ इम्प्रूव्ड। तो दोनों में थोड़े साउंड क्वालिटी का डिफरेंस है, बट इट इज़ गुड। दोनों ईयरबड्स अच्छे साउंड करते हैं। अगर आपको दोनों में से कोई भी लेना है तो आप एज अ नॉर्मल पर्सन कोई भी उठा सकते हो, उतना ज़्यादा डिफरेंस लगेगा नहीं आपको। नेक्स्ट इज इसमें एक नई H2 चिप भी डाली गई है, और Siri इंटरेक्शंस में हेड जेस्चर्स भी आए, जैसे ऐसे किए तो एक्सेप्ट होता है कॉल और ऐसे किए तो रिजेक्ट होता है, बट मैं उतना यूज़ नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास iPhone नहीं है, तो ये मैक के साथ समहाउ काम ही नहीं करता। मैंने फेस टाइम वीडियो कॉल्स पे भी चेक किया, बट उसमें काम नहीं कर रहा है, तो पता नहीं। अगर इन्होंने अभी काम किया फिर से टेस्ट करने के बाद तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, बाकी अभी तक तो काम नहीं किया हेड जेस्चर्स, तो वो एक लाइक नेगेटिव पॉइंट हो गया कि इसके बहुत सारे फंक्शंस आईफोन और आईपैड के साथ काम करते हैं, जैसे फाइंड माई में रजिस्टर करना है तो ये अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ है मेरे फाइंड माई में। एंड लास्टली बैटरी लाइफ, इससे और इसमें मेरे को लगा थोड़ा चेंज, क्योंकि ये 3 साल यूज़ करके हो तो इसकी डिग्रेड भी हुई है बैटरी, बट इसमें 30 आवर्स की बैटरी लाइफ बोलता है और आराम से दे देता है। 1 हफ्ता चल जाता है एक सिंगल चार्ज में, जो मैं 2 से 3 घंटा रोज़ का यूज़ करता हूँ, या फिर कभी कभी 4-5 घंटा भी हो जाता है यूज़, तो इट इज़ गुड। बैटरी लाइफ इज़ गुड, 1 हफ्ता चलना चाहिए आराम से नॉर्मल यूज़ में। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेरा एक्सपीरियंस। डिज़ाइन चेंज में मेरे को अच्छा लगा, बट अगर शेप वाइज देखे तो मेरे को ये वाले ईयरबड ज़्यादा अच्छे लगे थे। वो राउंड शेप, थोड़ा सा राउंड फिनिश देता है, ये ज़्यादा ही फ्लैट है सामने से, तो वो थोड़ा ऐसे मेरे को अच्छा नहीं लगा दिखने में, बट फिटिंग वाइज ये ज़्यादा अच्छे फिट होता है, सो दीज आर गुड। नेक्स्ट इज शेप चेंज में ही इससे थोड़ा छोटा हो गया ये, तो इसके जो मैग्नेट्स है, मैगसेफ वाले मैग्नेट्स है इसमें, तो ये मैगसेफ एसेसरीज में ऐसे चिपक जाता है, बट ये ऑन दी अदर हैंड नहीं चिपकता, तो उसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन ढूंढा है वो केस में, तो वो अपन बाद में देखेंगे, बट ये अभी मैगसेफ सपोर्ट नहीं करता। ये चार्जिंग भी थी इसमें वैसे, मैगसेफ वाली वायरलेस चार्जिंग, इसमें वायरलेस चार्जिंग भी नहीं है। बेस वेरिएंट है ये, $129, अराउंड 13,000 का है। मेरे को अंडर 10,000 पड़ा है सेल में, तो एक अच्छी डील है ये। 10,000 के अंदर वन ऑफ द बेस्ट ईयरबड्स। अब बात करते हैं इसके प्रॉब्लम्स की। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, 1-2 ही है। जैसे पहला बताया था मैंने कि मैगसेफ नहीं है, इसमें मैगसेफ हटा दिया। एटलीस्ट रिंग देना था उन्होंने कि कहीं तो भी ये ऐसे मैगसेफ वाले एसेसरी में चिपक जाए, बट नहीं चिपकते ये, तो रिंग देना चाहिए था मेरे ख्याल से। नेक्स्ट इज इनको ज़्यादा देर पहनने के बाद मेरे को तो भी ईयर प्रॉब्लम होती है, मतलब पेन होता है ईयर के थोड़ा अंदर, ईयर कैनल में। वो मेरा प्रॉब्लम भी है वैसे तो, बट ओके थोड़ा पेन होता है। इसमें मेरे को उतना फील नहीं होता था, बट इसमें हुआ फॉर सम रीज़न, पता नहीं क्यों। मैं और टेस्ट करूँगा, वैसे तो अभी 15 डेज ही हुआ है, तो विल सी। एंड थर्ड इज फाइंड माई में ये अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ है, ये भी नहीं रजिस्टर हुए थे। 3 साल हो गए इसको यूज़ करते हुए, अगर गलती से ये घूम जाते तो फिर मेरे को मिलना ना
नामुमकिन ही था। लाइक फाइंड माई में ये भी रजिस्टर नहीं हुआ है और ये भी रजिस्टर नहीं हुआ है, तो ये क्यों पता नहीं प्रॉब्लम है एप्पल के साथ। मैंने एप्पल के सर्विस सेंटर पे भी कॉल किया, सर्विस सेंटर नहीं, मैंने एप्पल के सपोर्ट पे भी कॉल किया था, उन्होंने भी मेरे को हेल्प करने की कोशिश की है रजिस्टर करने के लिए ये दोनों मैक के साथ, बट नहीं होते वो। तो उसके लिए एक तो आईफोन लगता है या तो आईपैड लगता है, उसके बिना ये रजिस्टर नहीं होते फाइंड माई नेटवर्क पे, तो ये एक चीज़ ध्यान रखना। बाकी ये मेरे को अंडर 10,000 पड़े जैसे मैंने बताया, एंड अंडर 10,000 इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट साउंडिंग ईयरबड्स आउट देयर। आप आंखें बंद करके ले लो। लाइक अगर आपको ANC नहीं चाहिए, मैगसेफ से कोई लेना देना नहीं है, वायरलेस चार्जिंग वगैरह से, USB-C मिल रही है तो आप कोई भी एसेसरीज से चार्ज कर सकते हो और हाफ एन आवर में इनफ चार्ज हो जाता है कि आपको 5 to 6 डेज मिलेगा बैकअप, तो इट इज़ गुड। और जैसे मैंने बोला था कि ये मैगसेफ सपोर्ट नहीं करता अनलाइक दिस, तो मैंने इसके लिए ESR का ये केस लिया है जिसमें मैगसेफ आता है पीछे साइड, तो आपको सिर्फ इसमें केस में डालना है इसको, एंड यू जस्ट हैव टू स्टिक इट टू एनी मैगसेफ एसेसरीज। ये अच्छी चीज़ लगी। केस भी बहुत सही है, मैट फिनिश के साथ आता है और इसमें केस के अंदर भी यहाँ पे मैग्नेट्स दिए, तो ये ज़्यादा अच्छे से होल्ड करता है, टाइटली होल्ड करता है। तो इसके साथ प्रॉब्लम थी कि इसके साथ मेरे पास बेसिक केस था लाइक दिस, तो इस केस में अगर ये गिर गया, लाइक उल्टा लगा लिया क्या, यस वेट, तो अगर इस केस में ये गिर गया तो ये अपने आप खुल के ये गिर जाते थे, बाहर निकल जाते थे, बट इसमें वैसा नहीं होता। इसमें ये केस में जो मैग्नेट्स है ये इसको टाइटली होल्ड करके रखते हैं, और मैंने गलती से गिराया था इसको एक बार, एंड तभी भी इसके ईयरबड्स बाहर नहीं निकले थे, तो इट इज़ गुड। अगर आपको एक केस लेना है और थोड़ा ज़्यादा बजट है, ओवर बजट है वैसे तो ये, स्टिल इट इज़ गुड। 900 प्लस का आता है ये केस, अराउंड 1000 का मिल जाएगा आपको, बट स्टिल फॉर दैट प्राइस इट इज़ गुड। ये अपने पैरों पर भी खड़ा होता है ओके, एंड या ऐसे ये भी मिल जाती है आपको, तो केस इज़ ऑल्सो गुड। अगर आपको ये केस लेना है तो इसकी भी लिंक दे दूंगा नीचे वैसे। सो दैट वाज इट। अगर आपको एक ईयरबड्स लेना है अंडर 11,000 या फिर 10,000 कभी कभी सेल में मिल जाता है, तो ये बेस्ट डील है। लाइक 11,000 तो ये कभी भी ऐसे ही मिल जाता है अमेजोन पे, बट अंडर 10,000 भी मिल जाता है सेल्स वगैरह में, तो जैसे मैंने लिया अभी 15 डेज पहले, वैसे आप भी ले सकते हो। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चले जाओ, और कुछ पॉइंट मिस हो गया होगा तो वो कमेंट्स में बता देना, अपन वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।